गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे। इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक पर चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। और इसमें टोटल 7 पॉइंट्स है। इस 7 पॉइंट को हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा, इस 7 पॉइंट के अलावा जब हम लोग उसको बनाएंगे क्वेश्चन, तो वहाँ पे और एक्स्ट्रा बात आएगा, तो उसको सीखेंगे। तो मेन जो 7 बात है उसको पहले सीखते हैं। तो सब लोग हेडिंग दीजिएगा स्टैटिक्स, सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। इसमें हम लोग सबसे पहला बात पढ़ेंगे माध्य। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, और इसको हम लोग समांतर, इसका दूसरा समांतर माध्य, इसका दूसरा नाम समांतर माध्य भी है। मतलब मीन बोले या समांतर माध्य बोले, दोनों एक ही चीज़ है। इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन। तो माध्य, समांतर माध्य, ये सब जो है ना औसत है। जो कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़े थे, औसत वही चीज़ है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं औसत भी। अगर आपको माध्य बोले तो आप बोल सकते हैं कि ये एवरेज है। बस एवरेज निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल में या तो एक्स बार, ये दो आपको दिखेगा। इसको सूचित किया जाता है ए कैपिटल में या तो एक्स बार से। तो हम यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो ए बराबर, मतलब माध्य बराबर, तो हम लोग एक जनरल, देखिए ये यहाँ पे समांतर माध्य, ये जो मीन होगा, कई तरह का डाटा रहता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल डाटा का। तो वो सिंपल डाटा का औसत हम लोग पढ़े थे परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स बटे एन। एक्स यहाँ वेरिएबल है, जितना वेरिएबल होगा उसको जोड़ेंगे, और एन जितना होगा वेरिएबल की संख्या, उससे हम लोग भाग देते हैं। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम अभी आपको जितना चीज़ इसमें ज़रूरत होगा उतना बात पढ़ेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले ये ध्यान में रखना है हमको कितना चीज़ पढ़ना है, ठीक है, और उसका फार्मूला, कभी कभी तो फार्मूला ही आ जाता है। तो ये हुआ पहला माध्य। दूसरा नंबर में है माध्यिका। माध्यिका या तो इसको हम माध्यक भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में मीडियन, माध्यिका, माध्यक, मीडियन, इसको डिनोट करते हैं। ये चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एम, कैपिटल एम, एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हम जहाँ पे एम लिख देंगे तो आप समझिएगा कि ये माध्यिका का बात कर रहे हैं, मीडियन का बात कर रहे हैं। और जहाँ पे ए लिख देंगे तो वहाँ पे समझना है कि ये माध्य है, मीन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये इसको डिनोट किया जाता है। अब इसमें निकालने में क्या करते हैं कि
या तो जो वेरिएबल दिया रहता है, जो आपका टर्म दिया रहेगा, उसको हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे उसको। ठीक है, पहला काम ये होगा, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। दूसरा फिर होगा कि उसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात, पदों की संख्या ज्ञात करना है। और पदों की संख्या को यहाँ पे डिनोट करेंगे n से, n निकाल लेना है। उसमें कई गो टर्म है, मतलब जितना आपको वेरिएबल दिया रहेगा उसमें कितना वेरिएबल है ये चीज़ गिनती कर लेना, n हो गया। अब है कि n का मान जब गिनती करिएगा तो ये या तो सम संख्या आएगा या तो विषम संख्या होगा। तो यदि n एक सम संख्या हो, सम संख्या हो तो माध्यिका बराबर, मतलब m कैपिटल M बराबर होता है n/2 इतना वे पदों तथा n/2 + 1, मतलब जितना पद होगा उसका आधा कर देना है वो वाला पद, और उसमें एक जोड़ देना आधा करके, वो दोनों पदों का इतना पदों का तथा इतना n/2वें पदों तथा n/2वें पदों का औसत बोलें या तो माध्य बोलें, मतलब उसका एवरेज निकाल लेना है, माध्य निकालेंगे, वही आपका क्या होगा तो माध्यिका होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपका n का मान 12 आया, तो 12 आया तो 12 जब n/2 करेंगे तो 6 होगा, छठा पद और 6 में एक जोड़ देंगे, सातवां पद का जो औसत होगा वही मेरा माध्यिका होता है। ये बात को ध्यान में रखना है। अब है कि यदि n एक विषम संख्या हो, ओड नंबर हो जाए, विषम संख्या हो तो माध्यिका मतलब m बराबर होगा n + 1/2 इतने में पदों का मान, मतलब ये वाला जो पद होगा वही आपका क्या होगा माध्यिका होगा। जैसे कि मान के चलिए 13 पद दिया है तो 13 में एक जोड़ देंगे 14/2, तो सातवां पद का जो मान होगा वही मेरा क्या होगा माध्यिका होगा, लेकिन उसको हमको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए। आरोही अवरोही क्रम में लिख देंगे वही आपका होगा। तो आपका मेन बात इतना ध्यान में रखना चाहिए, तब आपका आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर इस पे क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला हम लोग पढ़े मीन, जिसको हम इंग्लिश में मीन, हिंदी में माध्य, इंग्लिश में मीन, उसी को हम दूसरे भाषा में समांतरवाद, दोनों एक ही चीज़ है, अर्थमेटिक मीन। उसी को हम मीन कुछ नहीं, वो औसत जो पढ़े हैं हम लोग वही चीज़ है औसत। इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, जो औसत का फार्मूला होता है ये होता है। दूसरा पढ़े माध्यिका, जिसको हम लोग दूसरे माध्यिका बोले या माध्यक बोले, दोनों एक ही है, मीडियन इंग्लिश में। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल M से, ये हो गया। तो इसको निकालने का पहला काम आरोही क्रम में लिखना है, उसके बाद कितना पद है गिनती कर लेना है। पद गिनती करने पर देखना है कि वो पदों की गिनती जो है n से डिनोट करते हैं, और उसमें देखना है कि n कैसा आया, सम आया या विषम आया। सम आएगा तो ये वाला बात, और विषम होगा तो ये वाला बात। तो ये 2 बात पढ़े, हमको टोटल इसी तरह से 7 बात पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। तो तीसरा नंबर देखिएगा, देखिए दूसरा पॉइंट तक हम लोग पढ़ लिए, तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है बहुलक। बहुलक
इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। चैप्टर का नाम बोलते हैं ना मीडियन मॉड, माध्य माध्यिका बहुलक। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अभी 4 बात और है। तो हम लोग पहले बहुलक के बारे में, तो इसको डिनोट करते हैं M0 से। जहाँ पे M0 लिखा रहेगा समझ लेना है कि वो बहुलक है, मॉड है। ठीक है, ये मॉड है। मॉड में क्या है कि जितना वेरिएबल दिया है, एक ही वेरिएबल कभी 2-3 बार लिखा रहता है, तो जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही वेरिएबल आपका मॉड कहलाता है। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो हम लोग को पढ़ना है बहुलक। इसमें अभी कुछ विशेष नहीं, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए वेरिएबल दिया है 3, 4, 5, 7, 3, 9, 3। अगर इतने का बोल दे, इतना का बहुलक बताइए, का बहुलक ज्ञात करें। एक उदाहरण के लिए हम एक छोटा क्वेश्चन लिए, तो इसको बहुलक को M0 से डिनोट करते हैं। तो 3 यहाँ पे कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये मतलब जैसे कि 3 बार है, 4 1 बार है, 5 1 बार है, 7 1 बार है, 9 आपका 1 बार है। अगर एक और, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो है ना बहुलक होगा 3। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इतना का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें। तो M0 का मान यहाँ होगा, बहुलक को M0 से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए 3 कितना बार है? 1 2 बार 3 है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 बार है, 2 कितना बार है? 2 आपका 3 बार है। 3 कितना बार है? 3 आपका है 1 बार, 2 बार, 3 हो गया। 3 के बाद आपका 5, 5 कितना बार है? 1 बार। 7 कितना बार? 1 बार। 9 कितना बार? 1 बार। जो सबसे ज़्यादा बार है वही बहुलक का मान होगा। तो ये 3 बार है। तो कौन 3 बार है? तो 2 वेरिएबल 2 3 बार है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 2। तो बहुलक बस सिंपल सा बात है। इसमें न तो आरोही अवरोही कुछ नहीं करना है, बस खाली देखना है कि संख्या किसका ज़्यादा, तो वही आपका बहुलक होगा। ये हो गया बहुलक। तो अब है कि बहुलक, इसके बाद देखिए बहुलक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि माध्य, उसके बाद माध्यिका पढ़े। पहला माध्य था, दूसरा माध्यिका था, तथा बहुलक, बहुलक में संबंध, इस तीनों में रिलेशन देखना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर आता है क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन भी आता है, फार्मूला डायरेक्ट भी आता है। तो देखिए, एक होता है माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। ये आपका फार्मूला होता है। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। हम लोग माध्य को A से डिनोट करते हैं, बहुलक को M0 से डिनोट करते हैं। 3 सब में गुना है, माध्य को A से डिनोट करते हैं और माध्यिका को M से डिनोट करते हैं। ये मेरा फार्मूला है। 10th क्लास में हम लोग इसी रूप में फार्मूला पढ़े हैं। 10th क्लास में आप इसी रूप में फार्मूला पढ़े होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो इस रूप में नहीं आकर ये रूप में आता है। बहुलक
3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक को डिनोट करते हैं M0, माध्यिका को M से और माध्य को A से, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपका ये भी आ सकता है, दोनों याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो ये आपका, इससे आप रिलेट करके सही कर सकते हैं। तो आपका हो गया क्या, पहला माध्य पढ़े, दूसरा माध्यिका पढ़े, तीसरा बहुलक पढ़े और उसमें रिलेशन है। और एक चौथा नंबर होता है परिसर, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। कभी कभी रेंज आपका इस रूप में भी लिखा रहता है, इंग्लिश शब्द को इस रूप में हिंदी के रूप में भी बोला जाता है, रेंज, परिसर। इसको हम लोग, एक और भाषा है प्रास, प्रास याद करें। तो ये सब आपको भाषा ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ भी दे देगा। रेंज ऐसे लिखा रहेगा, कभी रेंज इंग्लिश में तो ऐसे है, परिसर, प्रास। ये होता है अधिकतम, जितना वेरिएबल देगा अधिकतम मान जिसका होगा उसमें घटा देना है न्यूनतम को, न्यूनतम मान को घटा देना, ये मेरा फार्मूला होगा। तो परिसर है, कोई भी डाटा जितना 10 को दिया है, 10 में देखना है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, उसको घटा देंगे, वो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, वही मेरा परिसर है। ये भी आसान है। तो ये हुआ चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट में देखिएगा, देखिए पांचवा नंबर में सब लोग लिखेंगे प्रसरण, प्रसरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको वेरिएंस, इंग्लिश में इसको वेरिएंस आएगा। और एक नाम इसका और है विसरण, विसरण। ये चीज होता है x माइनस a बटे n, और इसका स्क्वायर, इसका सिग्मा। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर बटे n। प्रसरण, जहाँ x क्या है तो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब ये पद है, कोई पद है। a क्या है तो a आप पढ़े हैं औसत माध्य जिसको बोलते हैं। d आपका डेविएशन है, मतलब दोनों में जो अंतर होगा, डेविएशन, विचलन जिसको बोलते हैं। ये याद रखिए या ये याद रखिए। n क्या है, पदों की संख्या है। n क्या है तो पदों की संख्या है। प्रसरण को इंग्लिश में वेरिएंस बोलेंगे और इसको दूसरा नाम विसरण है। और इसका फार्मूला होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में n, और इसका सिग्मा है और ये n से पूरे में भाग लगेगा। समेशन सिग्मा डी स्क्वायर, डेविएशन, इसका जो अंतर होता है उसको d बोलते हैं, डी स्क्वायर बटे n। जब बारंबारता सारणी बनाएंगे ना तो वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ आपको दिखेगा। ये हो गया पांचवा। छठा नंबर देखिए, मानक विचलन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन।
मानक विचलन, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह सिग्मा, इसको पढ़ेंगे सिग्मा। ये हो गया। अब ये दोनों से रिलेशन है। रिलेशन क्या है? तो प्रसरण बराबर, प्रसरण मतलब विसरण बराबर मानक विचलन, मानक विचलन का स्क्वायर होता है, मतलब सिग्मा का स्क्वायर होगा, सिग्मा का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लोग ये बात भी बोल सकते हैं कि सिग्मा बराबर प्रसरण या विसरण का स्क्वायर रूट, उधर से स्क्वायर आएगा तो इस पे स्क्वायर रूट होगा। इसी को हम फार्मूला, ये भी आपको दिखेगा यहाँ पे, ये जो पढ़े विसरण, तो ये होगा x माइनस ए, इतना का स्क्वायर इसका सिग्मा, और बटे में n पदों की संख्या और इसका वर्गमूल। इसको दूसरे भाषा में लिखेंगे दूसरे तरह से तो डी स्क्वायर बटे n और इसका रूट। तो ये आपका मानक विचलन होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, प्रसरण और मानक विचलन का फार्मूला हो गया, और मानक विचलन देगा तो विसरण पूछा जाएगा या प्रसरण, जिसको वेरिएंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएंस, इसको बोलते हैं वेरिएंस। अब कभी मानक विचलन पूछ लेता है विसरण दे के, और कभी मानक विचलन देकर विसरण पूछ लेगा, प्रसरण वेरिएंस पूछ देगा। तो इससे भी क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग 6 पॉइंट पढ़ चुके, अब 1 पॉइंट और बचा है, इसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 7वां नंबर है, 7वां नंबर में है विचरण गुणांक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फार्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य, मीन गुना 100%। इसका मान प्रतिशत में आता है, इसका मान आपका प्रतिशत में रहेगा। तो विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100%। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं, अगर कोई दिया है 5 है, 7 है, 9 है, 2 है, 5 है, 3 है, फिर 5 है, 2 है, इतना का माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करें। तीनों देखिए एक ही बात, और इसी तरह से आसान क्वेश्चन आता है, बस एक ही में सब आ जाएगा। अगर हम माध्य का बहुत बोले, माध्य इसको मीन बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए से, और ये माध्य कुछ नहीं है, औसत है। औसत बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, सबको जोड़ेंगे परिणामों का योग अब बटे परिणामों की
संख्या, तो 7 और 5 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 10 33 और 3 36 और 2 38, 38 बटे कितना, अब संख्या कितना वेरिएबल है, तो 2 4 6 2 8 होगा, तो 19 बटे 4, तो जितना होगा दशमलव में रहेगा, दशमलव में आंसर होगा। तो ये हुआ माध्य। अब माध्यिका, तो अब ये आपका माध्य हुआ, अब हम लोग माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या पढ़े, माध्यिका के लिए अब माध्यिका हम लोग निकालेंगे। तो सबसे माध्यिका के लिए सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं ऐसे। तो देखिए, जब हम अभी हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से निकालें, लेकिन जब हम एग्जाम में बनाएंगे तो इसमें थोड़ा शॉर्टकट लगाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, लेकिन अभी हम डिटेल में बता रहे हैं। तो माध्यिका के लिए हम सबसे पहला काम किए थे कि उसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो आरोही में हम लिख रहे हैं। तो अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, तो पहले आएगा 2 कितना बार है, तो 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे, 2 हो गया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 3 आपका आ जाएगा। 3 कितना बार है, तो 1 बार है, ये 2 लिख लीजिए, 3 भी लिख दिए। उसके बाद है 3 के बाद 5 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 5 3 बार लिखेंगे। 5 के बाद है 7, तो 7 के बाद है 9, 7 के बाद है 9। अब हमको देखना है कि इसमें कितना पद है, तो 8 पद अभी गिनती किए थे। 8 पद एक सम संख्या है। अगर सम संख्या हो तो याद करिए हम लोग क्या पढ़े कि सम संख्या हो तो n/2वां पद और n/2 + 1 पद का, ये दोनों का एवरेज, ये ना पढ़े। तो n/2 अगर हम करेंगे, अगर n/2 करेंगे तो 8/2, 8/2 तो 4, चौथा पद और पांचवा पद एक जोड़ेंगे तो पांचवा पद होगा। चौथा पद और पांचवा पद का औसत, तो चौथा पद कौन होगा, 1 2 3 4 ये चौथा पद और पांचवा पद, ये दोनों का औसत। तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा, तो 5 + 5 बटे 2, मतलब 10/2, तो 5 होगा। तो यही आपका क्या होगा, माध्यिका। अब हमको बहुलक को डिनोट करते हैं किससे, m0 से, m0। और m0 बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो ज़्यादा बार कौन आया है, 5 आया है, तो ये 5 आंसर होगा। तो इस तरह से माध्यिका बहुलक आता है। इस पर अब हम और सब क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम माध्य जो निकाले यहाँ पे इस तरह से निकालें, इसका दूसरा भी मेथड है, वो भी बताएंगे आगे। माध्यिका के लिए हम आरोही क्रम में लिखे फिर आंसर किए, नहीं भी लिखेंगे आरोही क्रम में फिर भी आंसर होगा। बहुलक के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा बार आया है, वही आपका बहुलक होता है। तो इस क्लास में आज इतने तक, फिर नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन।